राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर का मजरा रंजीत खेड़ा गांव में बुजुर्ग की ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई। खेत में घर बनाकर पत्नी संग रह रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग की हुई हत्या। बगल में सो रही पत्नी को भी नहीं चला पता। सुबह सोकर उठी तो पति का खून से लथपथ शव देखकर चीख पड़ी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची निगोहा पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी। पुलिस मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी व सीओ जांच में लगे। निगोहा थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर का मजरा रंजीत खेड़ा गांव के निवासी मृतक महादेव उम्र लगभग 70 वर्ष गांव के बाहर खेत में घर बनाकर रह रहा था। अपनी पत्नी के साथ बीती रात बृहस्पतिवार को ईंट से कूचकर हत्या की गई। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चला। निगोहा थाना पुलिस को सूचना मिलती ही मौके पर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह व सीओ सैयद नईमुल हसन व ग्रामीण एसपी हृदयेश कुमार मौके पर कर रही हैं जांच पड़ताल। भारत टीवी के लिए लखनऊ से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। कौन मरवा दिया आपको? किसने मरवा दिया? अरे यहाँ मरवाए सब कौन मरवाए? कौन नाम वाम कुछ है उसका? खेती मरवाए ना उसको मरवाए। खेती खातिर हमारे बाप खातिर खेती खातिर मरवाए हैं। खेत की कौन है? खेत की कौन है? हमारा भाई मतलब ये छोटे बेटे तुम कौन हो भाई? छोटे बेटे गया प्रसाद क्या नाम है? गुंडा जिसको कहते हैं ना। श्वेता, तुम कितनी बहनें हो? हम 2 बहन। बड़ी तुम हो? नहीं बड़ी वाली है। क्या नाम है उनका? अरे नाम क्या है? बिटान। बिटान, आपके पति का क्या नाम है? कहाँ की हो? हम लोग निगोहा रहती हो? अपना मोबाइल नंबर बताओ। एक बुजुर्ग जो है बिशनपुर खेत में सो रहा था रात में, जो है उसकी ईंटें से कूचकर हत्या कर दी गई। इसके मामले में सर क्या जानकारी हुई है? देखिए, आप घटनास्थल पर स्वयं उपस्थित हैं और हमारी पृष्ठभूमि में घटनास्थल का चित्र है। आप देख रहे हैं कि ये घटनास्थल एकदम रिमोट में है, खेतों के बीच बना हुआ है, गांव से काफ़ी दूर है। यहाँ पे आने के लिए किसी भी तरह से पेड़ों की पगडंडियों, खेतों की पगडंडियों पे लगभग 1 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। आज सवेरे लगभग 7:15 बजे हमारे नियंत्रण कक्षों एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष द्वारा मुझे अवगत कराया गया, जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा भी अवगत कराया गया और थाना अध्यक्ष द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुँच के लोगों से जानकारी की गई तथा घटनास्थल को देख के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बातचीत के आधार पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, यद्यपि अभी इस प्रकरण में कोई हमें तहरीर नहीं मिली है, लेकिन घटनास्थल से स्पष्ट है कि जो मृतक है उसकी हत्या हुई है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी न घटनास्थल के निरीक्षण से न परिजनों से बात करने से प्राप्त हुई है कि यहाँ से कोई सामान गायब हो। इसलिए शुद्ध रूप से ये हत्या का प्रकरण है। जो अभी तक जानकारी है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है लगभग 20 वर्ष से इनका जो खेत है उसकी मेड़ को लेके हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ये जानकारी आज प्रकाश में आई है। उसको लेके गाहे बगाहे आपस में तो होती रही है। इसके अतिरिक्त जो मृतक हैं उनके छोटे बेटे का अभी 6 महीने पहले एक सामाजिक रूप से विवाह उसे कहा जाए, उसकी जो पत्नी है वो पहले से विवाहित थी और उसके एक पुत्र था। वो अपने पुत्र सहित अपने पति को छोड़ के इनके साथ आके रहने लगी है, इनके छोटे बेटे के साथ में। इनके परिवार में 4 संतान थी इनकी, चारों का विवाह हो गया। सबसे छोटा यही बेटा था। उसके अतिरिक्त 2 बहनें वो सब आ गई हैं, उन सबसे वार्ता की जा रही है। तो जो भी इसमें कारण अभी तक हम लोगों की छानबीन में समझ में आ रहे हैं, उन सभी कारणों को आगे विकसित किया जाएगा। और आपने देखा होगा, मैंने फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और अभी सभी जो हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इकाइयां हैं सभी को इसमें नियोजित किया है। हम बिल्कुल वस्तुनिष्ठ विवेचना करते हुए जो सही मुलजिम होंगे उनको शीघ्र पकड़ने में कामयाब होंगे। ये हम लोग पूरी तरह से इसमें जुटे हैं। और आश्वासन परिजनों ने किसी अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अब तहरीर का इंतजार हो रहा है। तहरीर जब मिलेगी तो उसके आधार ये मुकदमा जो चल रहा था सर, किन लोगों से चल रहा है? मुकदमा तो इनके गांव में एक व्यक्ति थे जिनके कोई बेटा नहीं था, उनके 4 बेटियां थीं
उनमें सबसे छोटी बेटी के हस्बैंड को उनकी ज़मीन मिली, वह ज़मीन इनकी ज़मीन से मिली हुई है जी। तो उसी ज़मीन के मालिक से इनका मुकदमा चल रहा है।